हेलो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब हमारी दुनिया पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होती है और बचे कुछ लोग एक बड़ी सी रोबोटिक सिटीज़ में रहा करते हैं। यह रोबोटिक सिटी एक बड़ी गाड़ियों की तरह होती है, यानी कि मूविंग सिटी। आज यहाँ पर हम एक सबसे बड़ी मूविंग सिटी को देखते हैं जिसका नाम लंदन सिटी है। लंदन सिटी के कमांडर वैलेंटाइन थीडियस अपने स्टाफ से कहते हैं कि इस छोटी सिटी को कब्जे में ले लिया जाए ताकि उसका खाना और सामान छीन लिया जाए। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी सिटी को छोटी सिटी का पीछा करते हुए देखते हैं। छोटी मूविंग सिटी पर एक लड़की भी मौजूद होती है जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका होता है। इस छोटी सिटी की बहुत कम रफ्तार थी जिसकी वजह से लंदन सिटी इसके करीब आ जाती है और फिर लंदन सिटी अपना बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर इस छोटी सिटी के इंजन को पकड़ लेती है और छोटे इंजन के टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसको एक आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। यह भट्टी पूरी लंदन सिटी का पावर सोर्स होती है जिसकी वजह से यह सिटी कहीं भी आ जा रही होती है। इस छोटे शहर के लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। इन लोगों को लंदन सिटी मारना नहीं चाहती है, लेकिन वह लोग उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। तब वहाँ पर थीडियस आकर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आप सबको उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर टॉम को देखते हैं। इसे पुराने ज़माने की चीज़ें जमा करने का शौक़ होता है। वह हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी में भी महारत रखता है। यहाँ पर टॉम से मिस्टर थीडियस की बेटी मिलती है। वह टॉम से जानना चाहते हैं कि हमारी दुनिया कैसे ख़त्म हुई थी। हम सब पहले ज़मीन पर रहते थे, लेकिन सब चेंजेस कैसे आए। तब टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेडूसा की वजह से ख़त्म हुई थी, जो एक क्वांटम मेथड था। इसकी वजह से सिर्फ 60 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और जो बचे थे उन्होंने ज़मीन छोड़कर ऐसे बड़े बड़े इंजन बना दिए जैसे कि हम इस दुनिया लंदन सिटी में रहते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से ही रहते हैं, जो इन मॉडल इंजन्स के खिलाफ है। अब टॉम कुछ पुराने सामान को देख रहा होता है। यह वही सामान होता है जो उस छोटी सिटी से लंदन सिटी ने हासिल किया होता है। तब वहाँ पर वैलेंटाइन भी आ जाता है और टॉम को उसके काम की शाबाशी देता है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ है और वह चाकू लेकर थीडियस वैलेंटाइन की तरफ बढ़ रही होती है ताकि उसको मार सके। टॉम यह सब देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है और वह मास्क वाली लड़की थीडियस को चाकू मार देती है। और उसको मारते ही लड़की कहती है, यह सब मेरी माँ का बदला था। और थीडियस के कान में वह कुछ कहती है और नाम सुनते ही थीडियस परेशानी से उस लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम हेस्टर शॉ होता है और वह लड़की इसको दोबारा मारने की कोशिश करती है। इतनी देर में टॉम आ जाता है और उस लड़की को रोक लेता है। वह लड़की टॉम को धक्का देकर भाग जाती है। टॉम उसका पीछा करता है और थीडियस भी उस लड़की के पीछे चला जाता है। भागते वह लड़की एक कुएं में कूदने लगती है, लेकिन टॉम उसी वक्त पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है और वह लड़की उसको बताती है कि उसने मेरी माँ का कत्ल किया है और इतना कहकर अपना हाथ छुड़ाकर गिर जाती है। जहाँ से सारा कचरा निकल रहा होता है, यानी कि उस भट्टी का वेस्ट मटेरियल इस जगह से निकल कर इंजन से बाहर जा रहा होता है और वह लड़की भी वहीं से बाहर निकल जाती है। और इतनी देर में थीडियस भी वहाँ आ जाता है। टॉम घबराई हुई हालत में थीडियस को बताता है कि वह लड़की पता नहीं क्या कह रही थी, आपको खूनी कह रही थी। यह सुनकर थीडियस टॉम को भी धक्का दे देता है। टॉम भी उस कुएं से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में थीडियस की बेटी भी वहाँ आ जाती है। टॉम को पूछती है। यहाँ पर थीडियस कहता है कि टॉम और वह लड़की दोनों आपस में लड़ रहे थे और लड़ाई के दरमियान दोनों इस कुएं में गिर गए। इसका मुझे बहुत अफसोस है, वह एक अच्छा लड़का था। उसी वक्त उस लड़की की नज़र टॉम के एक दोस्त पर जाती है जो काफ़ी डरा हुआ मालूम होता था। उसको शक होता है कि जैसे इसने कुछ देखा है और वह कुछ जानता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि थीडियस हवाई जहाज़ को भेजता है ताकि वह उन दोनों को ढूंढ सके। हेस्टर शॉ टॉम से गुस्सा होती क्योंकि वह बीच में नहीं आता तो थीडियस को मार देती। तब वह लड़की वहाँ से जाने लगती है तो टॉम उससे मदद मांगता है और कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी लंदन सिटी में बिताई है, मैं वापस जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर वैलेंटाइन की सारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। यह सुनने के बाद हेस्टर उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थीडियस एक सीक्रेट एनर्जी प्रोजेक्ट के काम कर रहा है, जहाँ पर यह एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूज़न सेल्स का प्रयोग कर रहा है। यह प्रोजेक्ट सब लोग से छुप के हो रहा है, यहाँ तक कि थीडियस के सीनियर को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी थी। लेकिन थीडियस को एक ही चीज़ का डर था कि कहीं हेस्टर शॉ उसके प्रोजेक्ट को रुकावट न बने। तभी उसकी कोवर्कर डॉक्टर उसे सलाह देती है कि तुम एक समंदर पर बने जेल के अंदर बंद एक कैदी से मिलो जो एक शैतान है और हेस्टर शॉ के पीछे पड़ा है। वह उसे मारना चाहता है।
थीडियस उस शैतान से मिलने जाता है। उसकी आंखें हरे रंग की होती है जो बहुत भयानक लग रही है। तब वह उसे आज़ाद कर देता है और वह शैतान हेस्टर को मारने के लिए निकल जाता है। हेस्टर और टॉम ब्रेड खा रहे होते हैं, वहीं सो जाते हैं। तभी कुछ मोटर इंजन की आवाज़ आती है जिससे टॉम मदद मांग रहा होता है। टॉम को नहीं पता कि वह लोग शिकारी हैं जो उनके पीछे बढ़ जाते हैं। अभी उस वक्त एक और मॉडल सिटी जो एक कीड़े की तरह ज़मीन के अंदर होती है उनकी जान बचा लेती है और उनको बचाने वाले लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं और खूब खातिरदारी करते हैं। दूसरी तरफ थीडियस की बेटी को लगता है कि उसके पिताजी की जान खतरे में है, इसलिए वह जाकर टॉम के दोस्त से मिलती है और ये वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को कुएं में गिरते हुए देखा था। और वह बताता है कि टॉम वहाँ से गिरा नहीं था बल्कि तुम्हारे पिताजी ने उसे धक्का दिया था। इसके अलावा टॉम का दोस्त यह भी बताता है कि तुम्हारे पिताजी एक सीक्रेट हथियार तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जो बहुत ख़तरनाक है। यह सब सुनकर थीडियस की बेटी मायूस हो जाती है और फिर हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं। उन दोनों को वह लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं जहाँ से उन्हें कूदना होता है, लेकिन हेस्टर के टांग में चोट होने के कारण वह कूद नहीं पाती है, इसलिए टॉम भी वहीं रह जाता है। अब जिन लोगों ने उन्हें बचाया था वह उन्हें बेचने के लिए ले जाते हैं और जहाँ पर उनकी बोलियाँ लगने लगती है। हेस्टर की भी बोली लग ही चुकी होती है। तब लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एना फेंग वहाँ आ जाती है और एना फेंग उसको वहाँ से भगा ले जाती है। लेकिन उसी वक्त हरी आंखों वाला शैतान भी वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि हेस्टर उस शैतान को अच्छे से जानती है। काफ़ी मुसीबत के बाद भी एना फेंग इन दोनों को उस शैतान से भी बचा लेती है और अपने जहाज़ में बैठाकर चली जाती है। अपने जहाज़ के सफ़र में एना हेस्टर से पूछती है कि तुम उस शैतान को कैसे जानती हो और वह तुम्हें मारना क्यों चाहता है। तब वह बताती है कि इस मॉन्स्टर का नाम स्ट्राइक है। मेरी माँ के मरने के बाद इसी ने मुझे पाला पोसा था। थीडियस ने जब मेरी माँ को मार दिया था तो मैं वहाँ से भाग गई थी। जब भागते भागते मुझे यह हरी आंखों वाला शैतान मिला था और इसी ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। लेकिन मैं जब उदास रहने लगी तो उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे भी अपनी तरह बना देगा जिससे कि मैं कभी दुखी ना हूँ और हमेशा ज़िंदा रह सकूँ। और मैंने भी उससे वादा कर लिया था। लेकिन जब मुझे पता चल गया था कि थीडियस जिंदा है और कहाँ है तो वह उसे मारने के लिए वहाँ से भाग गई और अपना वादा तोड़ दिया। इसी वजह से शैतान उससे गुस्सा है और वह उसे जान से मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि लंदन सिटी डिसाइडेड डायरेक्शन की जगह किसी अलग डायरेक्शन की तरफ जा रही है जिसके बारे में उसके सीनियर को भी पता नहीं है। और जब इसका पता चलता है तो वह थीडियस से मिलने चर्च आ जाता है जहाँ पर उसका प्रोजेक्ट चल रहा था। तब उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ और नहीं, यह तो मेडुसा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से कई सालों पहले हमारी दुनिया भी तबाह हुई थी और थीडियस वही हथियार बना चुका है। सीनियर ऑफिसर उसे रोकता उससे पहले वह उसे मार डालता है और यह सब टॉम के दोस्त और थीडियस की बेटी देख लेती है। दूसरी तरफ हैना फ्रेंड अपने हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है और हेस्टर और टॉम को अपने साथियों से मिलवाती है। इनको पता चलता है कि अब लंदन सिटी उनकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तभी एना बताती है कि थीडियस के पास मेडुसा सिस्टम है, इसकी सिस्टम को क्रैश करके ही उसे रोका जा सकता है। तब हेस्टर बताती है कि थीडियस और उसकी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट थे और वह दोनों एक साथ काम करते थे। जब उसकी माँ को मेडुसा का कंट्रोल सिस्टम मिल गया था तो थीडियस उसको पाना चाहता था और उसकी माँ को मार देता है ताकि वह उस मशीन को हासिल कर सके। लेकिन अब तक वह ड्राइव कहाँ है ये किसी को नहीं पता। सब सोच में होते हैं। तभी हरी आंखों वाला शैतान वहाँ पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है। सब लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं पर उस पर कुछ असर नहीं होता है। तभी वह शैतान टॉम को पकड़ लेता है, उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन हेस्टर उससे कहती है कि प्लीज़ उसे मत मारो, मैं उसको चाहने लगी हूँ। जब वह शैतान उसकी आंखों में आंसू देखता है तो वह टॉम को छोड़ देता है क्योंकि वह शैतान कभी नहीं चाहता था कि हेस्टर उसकी वजह से दुखी हो और रोए। तब हम देखते हैं कि शैतान नष्ट होने लगता है और वह मरने से पहले हेस्टर को एक लॉकेट देता है और कहता है कि यह लॉकेट तुम्हारे पास था जब तुम मुझे पहली बार मिली थी और मैंने इसे संभाल के रखा था। वह सब लोग एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वह शैतान वहीं पर मर जाता है और यह लोग शेरोंग सिटी जाते हैं जहाँ पर लोग पुरानी तरह से ज़िंदगी बिताते हैं। और अब हम फिर से थीडियस को देखते हैं जो सबके सामने अनाउंस कर रहा है कि अब हम शेरोंग सिटी की दीवार को गिराने जा रहे हैं।
वैसे तो उसकी दीवार बहुत मजबूत है, जिसे आज तक कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन थीडियस बताता है कि उसके पास अब वो हथियार है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है, और अब हम उस दीवार को गिरा देंगे और शहरों पर कब्जा कर देंगे, और हमें वहाँ से खूब सारा खाना, ईंधन, रहने की जगह, हथियार मिलेगा। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। एना अपने सीनियर ऑफिसर गवर्नर से इजाज़त मांगती है कि हमें लंदन सिटी के आक्रमण करने से पहले उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। अगर हमने पहले अटैक नहीं करा तो थेडियस मेडुसा की मदद से हमारे पूरे शहर को तबाह कर देगा, और गवर्नर इसकी इजाज़त दे देता है। शरंग आर्मी और एयरफोर्स हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेस्टर अपने लॉकेट को देख रही होती है। तभी अचानक वह लॉकेट खुल जाता है और वह देखती है कि इसमें वही क्रैश ड्राइव है जिससे मेडुसा को कंट्रोल किया जाता है। वह इसकी जानकारी टॉम को देती है। तभी थेडियस उनके पास जाकर मेडुसा से इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी दीवार डैमेज हो जाती है। उसके ऊपर लैंड करे हुए प्लेन तबाह हो जाते हैं। अब इस क्रैश ड्राइव के बारे में एना को बताते हैं और वह सब मिलकर लंदन सिटी की तरफ जाते हैं। यहाँ पर थेडियस और एना की लड़ाई होती है, जिसके बीच में हेस्टर चुपचाप से चर्च की तरफ चली जाती है, और जहाँ पर मेडुसा दोबारा से हमला करने के लिए रिचार्ज हो रही होती है, और बड़ी मुश्किल के बाद हेस्टर मेडुसा को उस ड्राइव की मदद से क्रैश कर देती है। दूसरी तरफ लड़ाई में आना फैन की मौत हो जाती है। थेडियस को उसकी बेटी मिलती है और वह उससे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मुझे सच्चाई मालूम है और किसी खूनी इंसान के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, और वह वहाँ से जा ही रहा होता है तब हेस्टर वहाँ आ जाती है, जहाँ पर थेडियस उसे सच्चाई बताता है कि तुम मेरी ही बेटी हो, तुम्हारी माँ और मेरे भी संबंध थे। यह सुनकर हेस्टर को शौक लगता है। दूसरी तरफ थेडियस की बेटी लंदन सिटी के कंट्रोल रूम की तरफ जाती है, क्योंकि इनके यह मोटर सिटी उस दीवार की तरफ तेज़ी से जा रही होती है। वह उसे रोकना चाहती है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के दबाव होने की वजह से वह नहीं रोक पाती है। तब टॉम की मदद लेती है। टॉम अपने जहाज़ में बैठकर लंदन सिटी के पावर सोर्स को ही तबाह कर देता है, यानी कि वही भट्टी जहाँ से लंदन सिटी को आगे बढ़ने के लिए पावर मिलती है। वह उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। टॉम देखता है कि हेस्टर और थेडियस के बीच अभी भी लड़ाई चल रही है, और वो वहाँ जाकर हेस्टर को बचा लेता है, और थेडियस वहीं भी नीचे गिर जाता है, और वह देखता है कि जहाँ वह गिरा होता है वहीं पर लंदन सिटी उसकी तरफ आ रही होती है, और कुछ देर में वह लंदन सिटी के नीचे आ जाता है और थेडियस की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके साथ शहर भी रुक जाता है। लंदन सिटी के बचने वाले लोग शरंग सिटी से पनाह मांगते हैं, और शरंग सिटी के गवर्नर उनका स्वागत करते हैं। टॉम और हेस्टर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, और उसके बाद वह दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।